नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबकी स्टडी अच्छी से है। दोस्तों, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ से यहाँ पे लगभग 62 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकल के आ रही है और इसकी रिक्रूटमेंट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और डेपुटेशन बेसिस पे है। तो आप कंफ्यूज मत कीजिए और डरिए मत कि डेपुटेशन को लेकर प्रॉब्लम है। तो डेपुटेशन के लेकर सिर्फ एक ही पोस्ट है और वो भी है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। बाकी जितने भी पोस्ट है इसमें सारे पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे ही है। और इस वैकेंसी को अप्लाई करने का रूल्स थोड़ा सा अलग है डॉक्यूमेंट्स को लेके, वो भी चीज़ और इस फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, हर एक चीज़ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। आप नए हैं तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रो वैकेंसी को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये जो साइंटिफिक कैटेगरी की वैकेंसी है साइंटिस्ट सी का, इसमें टोटल 5 पोस्ट निकाले गए और ये पांचों पोस्ट अनरिजर्व PWBD कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट जो है जनरल के, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल रखी गई है और ये लेवल 10 की जॉब रहने वाली है। बाकी के 62 पोस्ट में टेक्नीशियन, LDC और साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो इंस्टीट्यूट है ये विधान नगर कोलकाता में है, तो आपकी शुरुआती जॉब लोकेशन जो है वो कोलकाता ही रहने वाली है। पोस्ट का नेम टेक्नीशियन बी, वर्क असिस्टेंट ए, सिक्योरिटी गार्ड ए, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, लोअर डिविजनल क्लर्क, साइंटिस्ट सी, हलवाई कम कुक, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो जहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो आप देख रहे हैं इसके लिए चाहिए डेपुटेशन बेसिस, बस इसके एक ही पोस्ट है यहाँ पे। और जो साइंटिस्ट सी है ये PWBD कैटेगरी के लिए रिजर्व है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 62 पोस्ट है। लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक यहाँ पे 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स के द्वारा आपको सैलरी दी जाएगी। जॉब लोकेशन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, विधान नगर में इसकी ऑफिस है, तो आपकी वहीं रहने वाली। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई 31 जुलाई से शुरू हुई है और लास्ट डेट इसकी नेक्स्ट मंथ सितंबर तक रहने वाली, 15 सितंबर तक की। और एक चीज़ इसमें है कि जो कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके बाद से उसका जो एक्नॉलेजमेंट होता है PDF प्रिंट, उस पर सिग्नेचर वगैरह करके फिर से डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटेस्टेड करके उसको ईमेल पे भेजना रहता है। तो वो चीज़ अभी प्रोसेस बताऊंगा। हालांकि सिलेक्शन मोड अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दी गई, लेकिन बेसिकली रिटन टेस्ट, ट्रेड स्किल, इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट, ये सारी चीज़ रहने वाली है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि टेक्नीशियन बी और वर्क असिस्टेंट ए, साथ में सिक्योरिटी गार्ड ए के लिए वर्क एक्सपीरियंस ऑल्सो रिक्वायर्ड। टेक्नीशियन बी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट यानी कि 18 पोस्ट दिए जा रहे हैं, जहाँ पे वर्क असिस्टेंट ए में 11 पोस्ट दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारे पोस्ट के यहाँ पे दिए गए कितने वैकेंसी किसमें कितनी है। टेक्नीशियन बी लेवल 3 में 18 है, वर्क असिस्टेंट लेवल 1 का और 11 वैकेंसी इसमें। वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड में थोड़ी सी फिजिकल ले जाएंगे, ये भी लेवल 1 का 8 है इसमें। साइंटिस्ट बी में लेवल 6 का है और इसमें टोटल वैकेंसी इसमें भी 8 है। लोअर डिविजनल क्लर्क लेवल 2 का और इसमें 7 है। और साइंटिस्ट सी जो सिर्फ PWBD कैटेगरी का रिजर्व है, ये लेवल 10 का और इसमें 5 सीट है। हलवाई में यहाँ पे लेवल 3 4 सीट है। और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि डेपुटेशन बेसिस पे है, इसमें लेवल 7 का और एक ही पोस्ट है। कुल मिला के 62 पोस्ट निकल के आ रही है। वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट सी के जो है वो सारे PWBD कैटेगरी के लिए रिजर्व है। साथ ही PWBD कैटेगरी के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट जो उसमें भी 1 सीट रखी गई है और लोअर डिविजनल क्लर्क की जो है उसमें भी 1 सीट रखी गई है। 7 सीट में से 1 सीट PWBD कैटेगरी के लिए इसमें भी रिजर्व है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्या इसके डिजायरेबल रहने वाले वो चीज़ भी देख लेते हैं। हम लोग साइंटिस्ट सी में देखते हैं, तो जो रिजर्व है फिजिक्स से MSc चाहिए या फिर अप्लाइड फिजिक्स वगैरह, ऑप्टिक्स वगैरह से आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा गया नो इंजीनियरिंग डिग्री राउट फॉर दिस पोस्ट, तो आपको यहाँ पे जो दिया गया उसी को लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बी में डिप्लोमा चाहिए उस ब्रांच के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिए गए डिप्लोमा के लिए कौन कौन सा यहाँ पे आपका ब्रांच होनी चाहिए, जहाँ पे दिए गए हैं कि कंप्यूटर यहाँ है, फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। टेक्नीशियन बी के लिए HSC या फिर SSC सीनियर सेकेंडरी पास होनी चाहिए, प्लस में ITI का सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसकी फील्ड यहाँ पे ट्रेड्स दिए गए हैं वो देखिए हार्डवेयर, नेटवर्क मेंटेनेंस, वेल्डिंग, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। अब आते हैं हम लोग लोअर डिविजनल क्लर्क पे। तो लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% के साथ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 की आनी चाहिए और सर्टिफाइड कंप्यूटर कोर्स होने चाहिए। जैसे कि सर्टिफाइड कंप्यूटर कोर्स में DCA, ADCA वगैरह है तो आप कर सकते हैं। ज़्यादातर ADCA लेके चले क्योंकि इसमें टैली वगैरह थोड़ा सा पूछा जा रहा है। वर्क असिस्टेंट में सिर्फ आप SSC पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रिवेलेंट फील्ड में चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड में भी ऐसा ही कुछ है, आपका फिजिकल फिटनेस थोड़ी सी चाहिए और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। एक्स सर्विसमैन है आप तो 15 साल का एक्सपीरियंस वगैरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हलवाई के लिए 10th पास चाहिए और सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन कैटरिंग का चाहिए। तो कैटरिंग का यदि आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लिया जा रहा है।
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए देखिए क्लियरली कहा जाए कि डेपुटेशन पोस्ट है, ऑफिसर होल्डिंग एनालोगस पोस्टिंग DAE वगैरह में है, तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे और भी दिया जाए कि 2 रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपको देख रहे हैं, जिसमें से 8 में से 4 सिक्योरिटी ग्रेड A का पोस्ट रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो यही सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिए, आपने ITI वगैरह किया है तो उसी के लिए यहाँ पे दिया गया है। एज लिमिट की बात करें तो देखिए एज लिमिट आपका फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 15 सितंबर 2026 को क्राइटेरिया लिया गया और डेडलाइन भी। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट के लिए 33 दिया गया है, साइंटिस्ट B के लिए 30 दिए गए हैं, LDC के लिए यहाँ पे 27 दिए, टेक्नीशियन के लिए 25, हलवाई के लिए 25 और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए यहाँ पे एज का नहीं दिया गया क्योंकि ये डेपुटेशन बेसिस पर है। तो आप जिस हिसाब से अप्लाई करेंगे, जिस डिपार्टमेंट से आएंगे तो उसके लिए वहाँ पे एज की क्राइटेरिया है। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से आपको मिलेगी, जैसे कि हर एक वैकेंसी मिलते हैं गवर्नमेंट के वैकेंसी में, वो चीज़ यहाँ पे दिए गए। अब देखिए यहाँ पे जो बाकी और भी कैटेगरी है उसके लिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के है या फिर सेम डिपार्टमेंट के है या फिर SC ST के, तो उस सब के लिए यहाँ पे एज की दी गई है क्राइटेरिया। जॉब लगने के बाद आपकी सैलरी कितने रहने वाले, देखिए साइंटिस्ट के लिए लेवल 10, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए लेवल 7, उसी प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे लोअर डिवीजन के लिए लेवल 2 की दी गई है। जैसे जॉब आपको लग जाएगी तो आपको ये कुछ अलाउंसेस है वो भी आपको मिल सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस इसके रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग दी गई। तो देखिए रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट कौन कौन से पोस्ट में होने वाले, तो साइंटिफिक असिस्टेंट B, टेक्नीशियन B, ये सारे की जो रिटन टेस्ट होगी वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बट उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट होगा वो ट्रेड टेस्ट आपकी डिसाइड करेगी आपकी मेरिट के लिए। ऐसे रिटन टेस्ट तो हर एक पोस्ट में है, लेकिन रिटन टेस्ट के साथ जो अलग से यहाँ पे टेस्ट दी हुई है स्किल टेस्ट, उसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं, सबसे पहले इसमें आता है लोअर डिविजनल क्लर्क। इनको रिटन एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, बट इनका रिटन एग्जामिनेशन से ही इनका मेरिट डिसाइड होगा। और टाइपिंग जो होगा वो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, तो आप ध्यान में रखिएगा इसका रिटन टेस्ट ही मेन है और वहीं पे रिटन एग्जाम लिए जाएंगे जो कि मेरिट बेस के लिए होगा। हलवाई के लिए भी कुछ ऐसा है कि क्वालिफाइंग, हलवाई के लिए यहाँ पे देखिए दिया गया है कि रिटन जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, बट इसका स्किल टेस्ट यानी कि कुकिंग स्किल टेस्ट जो होगा वो मेरिट डिसाइड करेगी। फिजिकल रिटन में सिक्योरिटी गार्ड A का यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे फिजिकल जो इसका होगा वो क्वालिफाइंग फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद से वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट रिटन एग्जामिनेशन के ही बेसिस पे होगा। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि वर्क असिस्टेंट A की सिलेक्शन जो होगी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही होगा। तो वर्क असिस्टेंट A के लिए यहाँ पे देखिए सिर्फ उनका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, रिटन टेस्ट उसी से उनका होगा, उनके लिए कोई भी अलग से कोई टेस्ट नहीं दिया गया। इंटरव्यू बेस्ड पोस्ट कौन कौन सा है, तो साइंटिस्ट C सिर्फ इंटरव्यू से आपका वो उसमें लिया जाएगा और ऑप्शनल क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट हो सकता है लिया जाएगा। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए भी वही कुछ है, तो इनका कुछ अपना एक रूल है, उसके हिसाब से डेपुटेशन बेसिस पे AA को लिया जाएगा। डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसकी डिटेल सिलेबस नहीं आएगी, जैसे इसकी डिटेल सिलेबस आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो आप कनेक्टेड रहें हमारे साथ और बीच बीच में कॉमेंट करके पूछते रहें सिलेबस के लिए। जैसे सिलेबस आएगी मैं उसके लिए अलग सा सेपरेट वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट देखेंगे पोर्टल एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट का, यहाँ पे आना है। देखिए कुछ इसका ऐसा लेआउट है, यहाँ से आना है, आप खुद को रजिस्टर करना है और जैसे आप ये सारी चीज़ अप्लाई कर देंगे आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आपको PDF ले लेना है और उस PDF में आपको और भी डॉक्यूमेंट्स कंबाइन करने, जो डॉक्यूमेंट्स कंबाइन आपने किया एजुकेशनल वगैरह का, जैसे आप ये फॉर्म अप्लाई कर देंगे आपको PDF प्राप्त होगा। उस PDF को सेव करना है और उसका नाम लिखना है, जो पोस्ट का कोड होगा वो और आपका एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट होगा वो आप वहाँ पे लिख दीजिएगा अच्छे से रीनेम करके। और उसके बाद से आपको अपने और भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ मर्ज करने हैं, एक सिंगल फाइल बनाना है और उसको अपने ईमेल पे भेज देना है। ईमेल का क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि ईमेल आप 18 सितंबर से पहले तक कर दीजिएगा। ईमेल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यही उसका ईमेल है, तो आप इस ईमेल को नोट करके रख लीजिए। एक बार हम लोग इसका इंपॉर्टेंट डेट डिस्कशन कर लेते हैं। नोटिफिकेशन आई थी 31 जुलाई से और 31 जुलाई से ये फॉर्म शुरू हो गई है और लास्ट डेट इसका 15 सितंबर तक रहने वाला है। ईमेल का लास्ट डेट यहाँ पे 18 सितंबर तक दिया गया है और हार्ड कॉपी उनको करना है जो प्रॉपर चैनल या डेपुटेशन के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये लास्ट डेट 28 सितंबर, ये उनके लिए जो प्रॉपर चैनल या फिर डेपुटेशन बेसिस के लिए अप्लाई करते हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो आपको और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। जैसे इसके एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन डेट आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे देखिए इसकी एग्जामिनेशन फी दिए गए, साइंटिस्ट B साइंटिस्ट C के लिए यहाँ पे देखिए दिया गया 500। उसी तरीके से बाकी सारे पोस्ट के लिए आपको 300 रुपये फी पेमेंट करने। यहाँ पे देखिए वुमेन कैंडिडेट के लिए एग्जेम्प्टेड रखा गया है। PWBD कैटेगरी एक्स सर्विसमैन या फिर डेपुटेशन के लिए कोई भी फी यहाँ पे नहीं दिया गया, बशर्ते जो भी रिजर्व कैटेगरी है SC ST यदि वो अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब सिर्फ SC और ST पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी ये फी एग्जेम्प्टेड है।
आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और रिक्रूटमेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और पहचाने वालों का भी।